प्रभु, हे संतजन, हम सभी जानते हैं कि हम सभी ऋषिगण में से सबसे अधिक ज्ञानी आप हैं, सबसे ज्यादा विद्वान आप हैं। तो प्रभु एक बात बताइए, जैसा अभी समय आने वाला है, कलयुग आने वाला है, हम सभी जितने भी हैं हम सभी कलयुग के वासी हैं। कुल 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम सभी कलयुग के वासी हैं। तो सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, एक बात बताइए, अभी आगे चल के जैसा कलयुग आने वाला है, जहाँ पर जल्दी कोई सच बोलेगा नहीं, झूठ ही बोलेंगे, भाई भाई का दुश्मन रहेगा, लड़ाई झगड़े मारपीट, धर्म का कार्य तो जल्दी होगा ही। ऐसे समय पर जो कलयुग के मनुष्य यानी हम लोग जो हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें भगवत धाम की प्राप्ति कैसे होगी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, ये बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषि, आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। जन कल्याण हेतु यानी कलयुग के जितने भी मनुष्य हैं, सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है। कलयुग के जो मनुष्य हैं एक बात भूल चुके हैं पूरी तरीके से, कि वो अपनी मृत्यु को, अपने काल को, देखिए काल के 2 मतलब होते हैं। एक काल का मतलब होता है समय, दूसरे काल का मतलब होता है हमारी मृत्यु। तो यहाँ दूसरे काल की यानी मृत्यु की बात की जा रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्नाश है तबे। इसका अर्थ है, मान के चलिए एक बहुत बड़ा अजगर है, बहुत बड़ा, उसका मुख खुला हुआ है और हम सभी जितने श्रोतागण हैं सबके सब उसके मुख में बैठे हैं। अब हम कब तक जिंदा रहेंगे कहिए? देखिए थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर दीजिएगा तो समझ आ ही जाएगा, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। जब वो अजगर अपना मुख बंद करेगा तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम सभी जितने भी कलयुग के मनुष्य हैं, हम सभी अपने काल को, अपनी मृत्यु को साथ लेकर चल रहे हैं। किसी को नहीं पता कि हम कब कहाँ कैसे मर जाए। अभी ठीक है, आधे घंटे बाद हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता, फिर भी हम भगवान की भक्ति में नहीं जाते, बुढ़ापे के भरोसे, बहुत समय के भरोसे बैठे रहते हैं। तो सूत जी महाराज समझाना चाहते हैं कि कलयुग के मनुष्य ये भूल गए हैं कि वो अपनी मृत्यु को साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर कलयुग में, क्योंकि कलयुग के लोग यानी हम लोग किसी की ज्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, बोलना सभी को आता है लेकिन जल्दी सुनना नहीं चाहिए। और आज के समय ऐसा देखा भी जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ज्ञान की बातें बता रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, तो वो सुनेगा नहीं, उसे लगेगा ये मुझे ज्ञान की बातें क्यों बता रहा है, मैं तो इससे ज्यादा अधिक ज्ञानी हूँ, 2-4 ज्ञान की बातें और बता देंगे, लेकिन किसी की अच्छी बातें सुनेंगे नहीं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऐसे समय पर जब लोग किसी का सुनना नहीं चाहेंगे, अच्छी बातें समझेंगे नहीं, ना भगवान को मानेंगे, ना जल्दी जानेंगे, ऐसे समय पर अगर कलयुग के मनुष्यों का कोई कल्याण कर सकता है यानी उन्हें मुक्ति भगवान से मिला सकता है, तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक पाठ, जो कि 7 दिनों की भी कथा होती है, 9 दिनों की भी कथा होती है, और भागवत जी की कथा इतनी विस्तार है कि 1 महीने की भी भागवत की कथा होती है, पूरे 1 महीने की भी ये कथा चलती है अपने अपने समय के अनुसार। तो सूत जी महाराज कहते हैं, केवल 7 दिन अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेता है, समझ लेता है, इसको जान लेता है, तो भगवत कृपा अवश्य मिलेगी, यानी भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। अब देखिए, हम सभी में एक बात होती है, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं या किसी चीज के बारे में सुनते, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चीज को खरीदने से हमारा क्या फायदा होगा, कहिए है कि नहीं? जैसे कपड़ा ही खरीद लिया या कोई सामान खरीदा, तो उससे हमारे क्या फायदा हो रहा है, फायदा देखते हैं ना हर एक चीज में। जब तक किसी चीज में फायदा नहीं होता तो कलयुग के मनुष्य वो कार्य करते हैं। तो सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषिगण सबके सब प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, एक बात बताइए, इस भागवत को सुनने से क्या फायदा होगा, इसका क्या महत्व है, इसको सुनेंगे तो हमारा क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा हो तब तो इस कथा को सुने, इसका महत्व बताइए, इसकी महिमा क्या है वो बताइए। अब सूत जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते, कथा सुनाना, भागवत जी की महिमा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। जैसा उनका नाम था वैसे उनके कर्म थे। थोड़े स्वभाव से लालची थे, लेकिन बाकी सब चीजें ठीक थी।
आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। देखिए, हम सभी विचार करते हैं कि नाम से क्या होता है, जो मन में आए बच्चों का नाम रख दो, लेकिन नाम से बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। शास्त्र कहते हैं यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम रखा जाता है बच्चों का, उस हिसाब से थोड़े ना थोड़े गुण उनके अंदर अवश्य आते हैं। अब इनका नाम क्या था? धुंधली देवी। नाम ही सुनने में अजीब है, इनके कर्म भी वैसे ही थे। जब जब आत्मदेव जी घर पर रहते तब तक पति के सामने हाथ जोड़कर बिल्कुल सीधी सादी अबला नारी बन के खड़ी रहते, और जैसे ही आत्मदेव जी घर से बाहर जाते, पूजा पाठ कराने जाते, इनका असली स्वरूप सामने आता। कभी पड़ोसियों से झगड़ा करना, कभी किसी को अपशब्द बोल देना, कभी किसी से मारपीट कर लेना, यानी जितने भी दुर्गुण थे इनमें एक भी अच्छा स्वभाव था नहीं। केवल बुरी बातें सोचती, बुरी चीजों को सोचती, केवल गलत कार्य करती, अच्छे कार्य करते ही नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता, आत्मदेव जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत से परिपूर्ण थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, उनको कोई संतान नहीं था, यानी उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। इस चीज से दुखी होकर आत्मदेव जी अपने घर पर एक गौ माता लाते हैं, गाय लाते हैं। उनको लगा कि गाय का जो भी बच्चा होगा उसे अपना बच्चा समझ कर ही प्यार से पाल पोस लेंगे, लेकिन उनका ऐसा दुर्भाग्य निकला कि वो गौ माता भी बांझ निकल गई, गाय का भी बच्चा नहीं हो रहा। उनके घर की तुलसी भी सूखी है। एक रोज आत्मदेव जी दोपहर के समय अपने घर के आंगन के खटिये पर बैठे हुए थे, तभी उनके कुछ पड़ोसी पधारते, और पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। पड़ोसी